Hello everyone, Assalamu alaikum. Warmly welcome to all my dear students. Hope so all of you will be fine. तो जी आज का लेक्चर में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जो है वो उसकी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड उसका डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रोमांटिक एज तक हम पढ़ चुके हैं, मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। होप सो आप साथ साथ अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने आपको डिटेल वे में जो है एक क्रोनोलॉजिकल वे में मैंने सारे लेक्चर्स तरतीब से आपको एलेबोरेट किए हैं, आपके साथ डिस्कस किए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे तो वो देखिए जाके मेरे चैनल पे आपको सारे एक तरतीब से आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ लिटरेरी टर्म्स भी डिस्कस की जो कि इंपॉर्टेंट होती हैं लिटरेचर में, ताकि आपको ईजिली जो है ये जो टर्म्स होती हैं और वर्ड्स में जो यूज़ होती हैं वो आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो सकें, राइट। जी फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं, ठीक है, और वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रिलेटेड टू इंग्लिश और हिस्ट्री से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको इजीली मेरे लेक्चर जो हैं आप अवेल कर सकें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू दैट इन टुडेज लेक्चर हम डिस्कस करने क्या क्या चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट historical background of Victorian age, then we will see the characteristics of this age, then हम देखेंगे जी मेजर थीम्स क्या हैं इस एज के, ठीक है। इस जो हमारा ये लेक्चर है इसमें मैं आपको ये एलेबोरेट करूँगी ये टॉपिक्स, ठीक है। इसके बाद हम जी नेक्स्ट वीडियो में आपको विक्टोरियन एज का जो लिटरेचर है उसको मैं आपको प्रॉपर वे में स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है। हम वो देखेंगे वन बाय वन कि पोइट्री, प्रोज या ड्रामा से रिलेटेड इसमें इस एज में क्या क्या वर्क्स हुए और कौन कौन से फेमस हमारे पास लिटरेरी फिगर्स हैं, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, तो ताकि आप सब लेक्चर्स मेरे इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। विक्टोरियन पीरियड, अब देखिए जी मैंने आपको लास्ट जो हमारा था रोमांटिक पीरियड या रोमांटिक एज, मैंने आपको उसका जो टाइम ड्यूरेशन था ना 1798 टू 1834 मैंने बताया था, ठीक है। 1834 इसलिए भी था क्योंकि जब जो लास्ट में रिमेनिंग कोई एक दो मतलब उनका जो वर्क रह जाता है तो तब तक वो गया, ठीक है। बट अगर मैं बात करूँ विक्टोरियन पीरियड की तो ये भी माना जाता है कि 1832 से मतलब स्टार्ट हो गया था, ठीक है, लिटिल बिट स्टार्ट हो गया था। बट 1832 टू 1900 इसका टाइम ड्यूरेशन है। अगर इसको प्रॉपर वे में बात करें तो ये जो एग्जैक्ट स्टार्ट हुआ था ना विक्टोरियन पीरियड हमारा, तो वो स्टार्ट हुआ था 1837 से, जब जो हमारी क्वीन विक्टोरिया थी, ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया थी, उन्होंने जब थ्रोन पहना था, ठीक है, तो 1837 में उनको जी ताज पहनाया गया था, तो वो क्वीन बनी थी। अगर हम बात करें तो विक्टोरियन जो लिटरेचर है ना, इसीलिए हम इस एज को विक्टोरियन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वीन विक्टोरिया थी इस एज में, दैट्स वाई वी कॉल्ड दिस एज विक्टोरियन एज, राइट। जी अब देखें विक्टोरियन लिटरेचर जो था ना ये स्टार्ट हुआ एज यू नो इन द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया, जिन्होंने 1837 में जब इनका मतलब ये आई, ठीक है, और 1901 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। तो ये सारा जो टाइम ड्यूरेशन है इसलिए ये फुल पीरियड जो है, और इसी में जो इन्हीं के रेन में जो सारी मतलब लिटरेचर लिखा गया, ठीक है, तो सब हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यू हैव टू लिसन वेरी केयरफुली। आप जी आ जाइए। अब देखें इसी को हम 19th सेंचुरी भी, ये 19th सेंचुरी का एग्जैक्टली स्टार्ट था, ठीक है। तो मैंने आपको बताया रोमांटिक एज को हम जो रोमांटिक एज थी वहाँ भी मैंने आपको बताया जी लिटिल बिट 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। बट इसको हम देखें तो 19th सेंचुरी यहाँ से भी विक्टोरियन एज से प्रॉपर्ली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और इस एज को जी अगर हम देखें, इसका मैं अगर आपको बैकग्राउंड की बात मतलब करूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जैसे कि एक तो ये थी कि मतलब कि क्वीन विक्टोरिया आई, ठीक है, इस एज में। देन इस एज में जी इसको गोल्डन एज माना जाता है, किसमें, इंग्लिश लिटरेचर में। हम देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया था, और ये जो पीरियड है ये बहुत काफ़ी लेंथी है दूसरी पीरियड्स के हिसाब से। तो क्योंकि इसमें ये एक लेंथी, इनमें बहुत ज़्यादा लिटरेचर लिखा गया था, तो इसको उन्होंने 2 पीरियड्स में, ये जो विक्टोरियन एज है ना, इसको फर्दर 2 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। मतलब इसमें इसको अर्ली और लेटर का नेम दिया गया, अर्ली विक्टोरियन एज या और लेटर विक्टोरियन एज, ठीक है।
फिर उन्हीं उनमें आगे आगे वर्क्स को कैसे कैसे हुए तो वो भी इलेबोरेट किया, ठीक है। सो इसलिए इनको गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा गया है, ठीक है। और स्पेशली अगर हम लिटरेचर में बात करें तो इसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो मिली थी वो था यॉनरा हमारा नॉवल का, ठीक है। तो नॉवल ऐसा यॉनरा था जिसको बहुत ज़्यादा एक तरह से एक लीडिंग लिटरेरी यॉनरा था इंग्लिश में दैट टाइम, ठीक है। सो और ये जो पीरियड था इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक पे थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अब फाइनली मैं आपको प्रीवियस जो मैंने एजेस में आपसे नाम लिया था बट उसमें तो थोड़ा बहुत टच था ना, बट अब प्रॉपरली जो इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन थी ना प्रॉपर वे में एक स्टार्ट हो गई थी। और जो लोग थे एग्रीकल्चरल सिस्टम से इंडस्ट्रियल सिस्टम की तरफ आ रहे थे, ठीक है। सो कंट्री साइड से टूवर्ड्स सिटीज़ की तरफ लोग माइग्रेट करना शुरू हो गए थे क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, बहुत ज़्यादा जो फील्ड्स थी उनमें ये काम होना शुरू हो गया था। सो जिसकी वजह से पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी हुई और सोशल चेंज भी काफ़ी आया, क्योंकि नो डाउट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है तो सोशल चेंज तो आएगा ना जब लोग माइग्रेट कर रहे थे, ठीक है। सो अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट भी हमें नज़र आता है काफ़ी सारे राइटर्स में, जिनमें से विलियम ब्लेक हैं, उनका हम देखेंगे जी चिमनी स्वीपर उन्होंने लिखा था, तो उसमें भी हमें इनका ये नज़र आता है। तो ये तो हो गया जी इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब आ जाइए जी व्हाट आर द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज। अगर हम बात करें करेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स में अगर हम देखें तो ये एक क्लास बेस्ड सोसाइटी थी, ठीक है। ग्रोइंग नंबर ऑफ पीपल जो थे उनको एक ये राइट था कि वो वोट दे सकें, ठीक है। अब देखें क्लास बेस्ड सोसाइटी मतलब इसका ये है मतलब कि जी देखें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था ना तो इसमें ना क्लास डिफरेंस स्टार्ट होना शुरू हो गए थे, ठीक है। क्लास डिफरेंस आना शुरू हो गया था ऑब्वियसली, मतलब जो लोग इसमें और भी एक और इसकी करेक्टरिस्टिक ये भी है कि रिच और वर्सेस पुअर जो थे ना लोग उनमें भी मतलब जो था डिफरेंस या गैप वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गया था। जो गरीब थे वो गरीब से गरीब तर हुए जा रहे थे और अमीर जो थे वो अमीर से अमीर तर हुए जा रहे थे, ठीक है। सो क्योंकि क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जारादारी थी ना उस टाइम पे। तो अच्छा जी, अब ये एज यू नो वर्ल्ड्स का पीक टाइम था वर्ल्ड का उस टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का या पॉलिटिकल रिफॉर्म और सोशल चेंजेस। तो और ये इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि ये जो इरा था ना ये ब्रिटेन हिस्ट्री में ये मोस्ट पावरफुल एम्पायर माना जाता था, ठीक है। उस टाइम में पूरी दुनिया में जो ब्रिटेन एक स्टेटस था ना उसको मोस्ट पावरफुल एम्पायर माना जाता था दुनिया की, ठीक है। सो इसमें हम देखते हैं जी हमें चाइल्ड लेबर भी नज़र आता है, ठीक है। चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज ऑब्वियसली जब पुअर कंट्रीज से लोग जो थे टूवर्ड्स सिटीज़ की तरफ आना शुरू हो गए थे तो फिर चाइल्ड लेबर स्टार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अगर हम चाइल्ड लेबर की बात करें तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट विलियम ब्लेक का ऐसे है चिमनी स्वीपर। इसमें हमें इसका बहुत ज़्यादा इसको अगर हम पढ़ें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल वे में विलियम ब्लेक ने इसमें जो चाइल्ड लेबर है उसका एलिमेंट या उसको बहुत ज़्यादा अच्छे वे में इलेबोरेट किया हुआ है, ठीक है। सो फिर जी स्ट्रिक्ट जो थे ना स्ट्रिक्ट सोसाइटल कोड्स भी आ गए थे, किन के लिए थे वो ज़्यादातर वुमेन के लिए थे, ठीक है। वुमेन के लिए ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोड्स थे, ठीक है। कैसे, अब देखें क्योंकि वुमेन जो थी ना उसको इतनी ज़्यादा मतलब नहीं थी आज़ादी कि वो अपनी मर्ज़ी से मतलब जॉब कर सके या कुछ ऐसा कर सके, तो उसका काम ज़्यादातर इस एज में ना थोड़ा मतलब घरदारी तक था ज़्यादा तक में दो, ठीक है, डोमेस्टिक कामों की तरफ, ठीक है। देन कॉन्फ्लिक्ट भी हमें दिखता है बिटवीन रिलीजन एंड साइंस, क्योंकि डार्विन जो हमारे थे ना डार्विन, ठीक है, डार्विन की जो थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जब उन्होंने लिखी तो तब जाके हमें मतलब तब ये रिलीजन में और साइंस में हमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, ठीक है। देन बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुई इसमें और पोइट्री भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉनरा इसमें कंसीडर किया जाने लगा, ठीक है। ये इसको भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, एक इंटरटेनमेंट का सोर्स हमें नज़र आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ मेजर थीम्स की विक्टोरियन पीरियड में तो इसमें स्ट्रगल ऑफ वर्किंग क्लास एंड द ट्रिम्फ ऑफ राइट ओवर रॉन्ग ये हमें चीज़ बहुत नज़र आती है, ठीक है। और ये इसमें जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ अगर थीम्स ये भी थीम्स में आते हैं पॉलिटिकल सोसाइटल और कल्चरल चेंजेस हमें बहुत सी नज़र आती हैं क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, रिफॉर्मेशन हुई थी, डार्विनिज्म आया था, ठीक है। सो इसमें बहुत ज़्यादा कल्चर या फिर इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्या था मतलब इनको फोकस किया जा रहा था, ठीक है। सो
जैसे कि मैं एलेबोरेट कर चुकी हूँ, डार्विनिज्म की वजह से जो उनकी थ्योरी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, उसकी वजह से लॉस ऑफ फेथ भी लोगों में आना शुरू हो गया था। ठीक है, सो ये थी हमारा आज की ये सारी करेक्टरिस्टिक्स और थीम्स और बैकग्राउंड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।